हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन टांगसेट के द्वारा ड्रैगन वैली के लिए सिलेक्ट होता है, मतलब एंट्री के लिए सिलेक्ट होता है। तो एक्चुअल में वहां जाने के लिए पेयर्स में इंसान किए होते हैं। तो जुआनियों के पेयर में एक लड़की होती है। लास्ट में उन्हें रूम्स में जाने की परमिशन दी जाती है, पर एक्चुअल में वो जो लड़की होती है वो जुआनियों को, मतलब वुलिन को कमरे के बाहर निकाल देती है। वो बोल रही होती है कि एक लड़का लड़की सेम कमरे में नहीं हो सकते हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा अजीब है, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं मुझे, मैं क्या करूं। एपिसोड नंबर 166 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन दरवाजा खोलता है, मतलब नॉक करता है। वो लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वुलिन बोलता है मैं बस बैठूंगा और मेडिटेट करूंगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम जाओ पहले नहाओ वगैरह, फिर जब तुम कर बैठोगे, मतलब नहा बैठोगे, तभी मैं अंदर आऊंगा। और ऊपर से अंदर 2 बेड है ना, ऐसे हॉल में खड़ा होना सही नहीं है। कितनी ज्यादा शर्म की बात है, प्लीज समझो। पर वो जो लड़की होती है वो दरवाजा बंद कर देती है वुलिन के मुंह पे। वुलिन सोच रहा होता है कि ठीक है, एक अच्छा लड़का लड़की के साथ कभी नहीं लड़ता है, मुझे हॉल में सोना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। पर बारिश हो रही है बाहर, मैंने काफी खाना भी नहीं खाया था, मुझे भूख भी लगी हुई है। फिर ऐसे बारिश शायद रुक जाती है। वुलिन बाहर जाता है और वहां पे मेडिटेट करने बैठ जाता है। उसे हेवन और अर्थ एलिमेंटल एनर्जी फील हो रही होती है, जो कि उसके पास इकट्ठा हो रही होती है हर एक डायरेक्शन से। वो सब कुछ उसकी ब्लू सिल्वर एम्पर वाइन्स की वजह से हो रहा होता है, जो कि उसकी साउल एबिलिटी होती है, मतलब जो सोल होती है, स्पिरिट पावर, इन्हीं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है वो भी उसके लिए क्लियर होता जा रहा होता है। फिर ऐसे थोड़ी सी सुबह हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि दुकानें खुल गई होंगी, अब मैं खाने के लिए ढूंढता हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। वो एक जगह पे पहुंचता है, वहां पे काफी ज्यादा खाना रखा होता है। वुलन पूछ रहा होता है कि खुशबू तो काफी अच्छी है, क्या तुम बेचने के लिए तैयार हो। इंसान बोल रहा होता है अभी नहीं, मीट को टाइम लगेगा थोड़ा सा। वुलन पूछता है क्या मैं थोड़े से खाने को रिजर्व कर सकता हूँ। इंसान बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, कितना चाहते हो तुम। वुलन बोलता है कि मैं उतना चाहता हूँ जितना तुम्हारे पास है। वो इंसान बोलता है मैं तुम्हें 1000 किलो तो नहीं दूंगा, बट हाँ 800 कुछ तो कर ही दूंगा। क्या तुम सब कुछ पक्का खा लोगे और खरीद लोगे। तुम तो वो फाइटर हो ना जो कल आया था, एक वाइट लेवल फाइटर। तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ तुम मेरे को पे करोगे कि नहीं पे करोगे। वुलन बोल रहा होता है कि हाँ जितना तुम बोल रहे हो मैं ले लूंगा, पैक कर देना उसे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में उसे लेने के लिए, पर आफ्टरनून से पहले कर दोगे ना तुम। फिर ऐसे ही टांग वुलन घूम रहा होता है, खाने के ऑर्डर ही प्लेस कर रहा होता है जहाँ भी उसे स्टॉल दिख रहे होते हैं। फिर ऐसे वो वापस जाता हॉल में। लड़की बोलती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे रात को। वुलन बोलता है कि मैंने मेडिटेट करने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी। उसको पूछने के बाद वो लड़की कंप्लीटली वुलन को इग्नोर मार देती है। वुलन सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अजीब लड़की है। फिर ऐसे ही हमें अनाउंसमेंट में सुनाई देता है कि जो इंसान होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, वो सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलता है और वो चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस तो उस रास्ते में जा नहीं सकती, तो उनको पैदल ही जाना पड़ता है। वुलिन सोच रहा होता है कि इस फॉरेस्ट में पैर रखने से मैं फील कर पा रहा हूँ कि आसपास के प्लांट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बिना मेडिटेशन से मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा फील हो रहा है। वो लड़की बोलती है कि तुम अजीब हो, ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल हो रहा है। वुलिन बोलता है मुझे कैसे पता। वो लड़की सोच रही होती है कि शायद ये प्लांट टाइप साउल मास्टर होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है इसके साथ। वो भाग जाती है। वुलिन सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा स्पीड से मूव कर रही है, ये आसपास की जगह को काफी अच्छे से यूज कर पा रही है, तो इसका मतलब ये अटैक टाइप साउल मास्टर है। फिर ऐसे वो चले होते हैं। वुलिन सोच रहा होता है जितना ज्यादा ऊपर हम जा रहे हैं उतने ज्यादा प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। हम एटलीस्ट 2000 मीटर ऊपर है। स्नो अब यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, टेम्परेचर भी काफी ज्यादा कम हो रहा है। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो एक इंसान के सामने झुकता है। वुलिन सोच रहा होता है कि हे का स्टेटस जो है वो साउल फाइटिंग हॉल में काफी ज्यादा हाई है, पर फिर भी इस एल्डर को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है, ये कोई आम इंसान नहीं होगा। वो जो एल्डर होता है वो बोलता है कि इस बार की क्वालिटी अच्छी है इन बच्चों की, क्या तुम सब तैयार हो। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तुम्हारा जो मिशन है वो ये है कि तुम्हें ड्रैगन वैली में रहना, जितना ज्यादा लंबे टाइम तक हो सके उतना ज्यादा। ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, एक स्पेशल चीज, क्योंकि तुम साउल फाइटिंग हॉल में हो। जो इंसान भी 3 महीने तक अंदर रहेगा वो डायरेक्टली येलो लेवल फाइटर बना दिया जाएगा। जो 1 मंथ में नहीं टिक पाएंगे उन्हें फाइटर स्टेटस से हटा दिया जाएगा। वो पहाड़ के एंडिंग में जाता है और अपनी सारी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर देता है और एक ड्रैगन जैसा बाहर आता है ब्लू कलर का। वुलिन सोच रहा होता है कि नो रिंग वाला टाइटल डूलाओ, क्या ये असली फॉर्म है एक मार्शल सोल की, या फिर ये कोई स्पेशल एबिलिटी है 7 रिंग साउल सेज की, जो कि सिर्फ वो या उनसे ज्यादा वाले यूज कर सकते हैं। इस एल्डर वू की मार्शल सोल तो लेजेंडरी सुपर मार्शल सोल लग रही है, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स। जो एनर्जीज होती हैं वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो रही होती हैं आसपास की, और वो एनर्जीज आसमान में जाके एक पोर्टल जैसा ओपन कर देती हैं। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है जब तुम काफी मुसीबत में होगे ड्रैगन वैली के अंदर, तो उस ड्रैगन बॉल को एक्टिवेट कर देना,
तुम खुद ब खुद ही बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने हाथ को पकड़ो। वोलिन और वो लड़की एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और उस एनर्जी की वजह से ऊपर आसमान में जाते हैं और एंटर कर जाते हैं उस स्पेस क्रैक में। वुलन प्रॉब्लम में तो क्या ही, उसको चक्कर से आ रहे होते हैं, वो आइज क्लोज करता है, फिर वो जैसे आइज ओपन करता है वो किसी दूसरी जगह पे होता है, वैसे नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। वुलन उस लड़की को हक कर लेता है और खुद नीचे गिरता है और वो लड़की उसके ऊपर गिरती है। वो फिर एकदम से उठ जाती है। वुलन बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे रेलम में टेलीपोर्ट हो गए हैं। वो लड़की बोल रही होती है एक और रेलम, ये एक छोटा सा वर्ल्ड है एक स्पेस के अंदर। स्टारलू कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा ऐसे छोटे स्पेस थे, पर वो अनस्टेबल होते हैं और कभी भी टूट सकते हैं, पर ये काफी ज्यादा स्टेबल लग रहा है। वुलन बोल रहा होता है कि जो मेरी साउल पावर वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं रिलीज कर पा रहा हूँ, पर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी है मेरे पास। लड़की बोलती है क्या तुम ब्लैक स्मिथ हो, क्योंकि वुलन ने हैमर निकाल दिया होता है। वुलन बोल रहा होता है कि यहाँ अजीब सा है थोड़ा सा, स्टारलू कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलना मुश्किल है यहाँ पे, चलो धीरे धीरे चलते हैं। वो एक जगह बैठा होता है वुलन पेड़ के ऊपर, और बोल रहा होता है ये प्लेस सेफ है, हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। वुलन खाने लग पड़ता है और सोच रहा होता है कि अभी मैं अपनी साउल पावर को नहीं यूज कर पा रहा हूँ, तो मुझे अपनी बेस्ट कंडीशन में आगे बढ़ना है। वो लड़की सोच रही होती है कि मैं पूरे शहर में घूमी थी, जहां मैं जा रही थी वहां पे लाइंस लगी हुई थी, मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, मुझे भूख लगी हुई, उसका पेट आवाज कर रहा होता है। वुलन सोच रहा होता है कि वाह मांग भी नहीं रही है, कितना ज्यादा एटीट्यूड है इस लड़की के अंदर। वेल नेक्स्ट मंथ, मतलब कुछ मंथ तक झेलने से मुश्किल हो जाएगा। लड़की ऐसे गुस्से से बोल रही होती है कुछ खाना मुझे दोगे तुम। वुलन नहीं सुनता उसे, वो बोलती है ओए क्या तुम सुन भी रहे हो। वुलन बोलता है कि कोई मतलब ये कौन सा तरीका बात करने का। लड़की गुस्से से बोल रही होती है कि तुम्हारे पास कोई सेंस भी है जेंटलमैन होने की। जेंटलमैन होने और बेवकूफ होने में फर्क होता है वैसे। वुलन बोल रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, मैं सिर्फ एक गरीब घर का बच्चा हूँ, मेरा जो वर्ल्ड है वो इसी के आसपास घूमता है कि हाँ मुझे खाना खाना है और गर्म रहना है। अगर बात करें तो तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब तुम कॉम्प्लेक्स हो, तुम अजीब से हो, इस चीज को ठीक करते हैं वरना मुसीबत ही होगी। वुलन बोल देता है मैं नहीं दूंगा खाना तुम्हें। जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि ठीक है अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था। कोई सा मेंटल अटैक करती है वुलन के ऊपर और वुलन पेड़ से नीचे गिर जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो आप। मिलते हैं आपसे, बाय।